अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के नाम से एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कि एशिया पैसिफिक के जो ममालिक हैं उनके टॉप लेवल के जो सिक्योरिटी ओहदेदार हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। और अमेरिका में इस हवाले से तैयारियां जोरों शोर पर थी कि अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन में मौजूद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को इसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेजा जाए और वहां पे वो अपने चीनी हम मनसब से हर सूरत और हर कीमत पर जो है उनकी मुलाकात करवाई जाए, ताकि चीन के साथ टेंशन कम की जाए, चीन के साथ तनाव में कमी लाई जाए और चीन के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया जाए, जिससे चीन मुसलसल इनकार कर रहा है। क्योंकि चीन ने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर तमाम किस्म की बातचीत या फिर मुज़ाकरात के सभी दरवाजे अमेरिका पर बंद किए हुए हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पर, सुदूर की सतह पर हो, यानी अमेरिकी और चीनी सदर के दरमियान हो, या फिर वो फौजी जर्नलों या फौजी सरबराहान के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात हो, या खारजा सतह पर कोई मुज़ाकरात हो, या फिर सेक्रेटरी लेवल पर कोई मुज़ाकरात हो। हर तरह के जो मुज़ाकरात हैं वो चीन ने बंद कर रखे हैं। और इस हवाले से जो जासूस गुब्बारे का वाक़या हुआ था, उसके बाद तो टेलीफोनिक राब्ते भी बंद कर दिए गए थे चीन की तरफ से। लिहाजा अब अमरीकी इदारे पेंटागन ने यह कहा है कि सन 2021 से लेकर अब तक हम चीन से दर्जनों बार राब्ता कर चुके हैं और इस हवाले से चीन को कायल करने की कोशिशें कर चुके हैं कि हम आपस में बातचीत का आगाज करते हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे चीन को बंद नहीं करने चाहिए, ये ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने मुज़ाकरात से इनकार किया है। चीन अमेरिका से बातचीत नहीं करना चाहता और इससे बार बार गुरेज कर रहा है। और आज भी नाजरीन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लॉयड ऑस्टिन, जो कि पेंटागन में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में कोशिश की कि वो चीनी हम मनसब से मुलाकात करें, तो चीनी हम मनसब ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और यकसर इस मुलाकात को मुस्तरद कर दिया और किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को एक तरह से नामुमकिन करार दे दिया। क्योंकि एक तरफ तो जो चीनी हम मनसब हैं ली शेंगफू, जो कि वहाँ पे चीन में वजीर दिफा के ओहदे पर फाइज हैं, उन्हें काफ़ी कायल करने की कोशिशें पहले से ही की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी से मुलाकात से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई बातचीत अमरीका से, कोई मुज़ाकरात अमरीका के साथ, कोई अमन एफर्ट्स अमरीका के साथ नहीं होंगी, तब तक नहीं होंगी जब तक कि अमरीका हमारे मुतालबात को मान नहीं लेता। लिहाजा नाजरीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते हैं कि चीन के इस रवैये पर अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने क्या कहा और चीनी हम मनसब ली शेंगफू, जो कि चीन के वजीर दिफा हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या बातचीत की, वो निहायत दिलचस्प है। जबकि इसके अलावा आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बताएंगे कि आखिर चीनी वजीर दिफा है ली शेंगफू, वो आखिर कौन है, उस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा तारुफ भी आपके लिए यकीनन जरूर दिलचस्पी का बाइस बनेगा। नाजरीन, अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इस हवाले से बयान दिया कि हमें चीन के इस रवैये पर ज़बरदस्त तशवीश है। चीन का ये रवैया किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। चीन को मुज़ाकरात इस तरीके से मुअत्तल करना और अमरीका को नज़रअंदाज करना किसी तौर पर भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। हम ताइवान के लिए इक़दामात उठाते हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि हमने इससे पहले यूक्रेन के लिए भी इस किस्म की पेशगोई की थी और रूस के हवाले से हमने अपने खदशात का इजहार किया था और फिर हमारी बात सच साबित हुई और रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर। लिहाजा अब हमें
ताइवान की सलामती की फिक्र है, इसलिए हमें ये इक़दामात उठाने पड़ते हैं, जिस पर चीन जो है वो शदीद बरहम है और उसका ये रवैया भी गैर मुनासिब है। हम ये समझते हैं कि चीन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन बड़ी ताकतें होने के साथ साथ हम पर बड़ी जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं, जो कि ना सिर्फ इस रीजन के मुमालिक के लिए हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हम दोनों का किरदार इंतहाई ज़रूरी है और यूं हम एक दूसरे से अलग थलग नहीं रह सकते। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी और हमें एक दूसरे के साथ बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने होंगे। मैं चीनी हुक्मरानों से ये कहता हूं कि हमारे दरमियान लाख इख्तलाफात सही, लेकिन हम अगर बातचीत करते रहेंगे तो जितनी बातचीत करेंगे उतने ही मसाइल सुलझते चले जाएंगे, मसाइल हल होते जाएंगे। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, वाहिद रास्ता है। किसी भी मामले में ताकत का इस्तेमाल तबाहकुन साबित हो सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन अपना रवैया तब्दील करने को तैयार नहीं है। चीन इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रविश पर चल रहा है और अमेरिका को नजरअंदाज कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने ये बात भी की कि हमें इस बात पर भी अफसोस है कि चीनी सदर एक तरफ तो अपनी फौज से कह रहे हैं कि आप तैयार रहें और सन 2025 से 2027 के दरमियान में ताइवान को चीन का हिस्सा बन जाना चाहिए। यानी एक तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों से मुसलसल गुरेज कर रहे हैं और उससे फासला बनाए हुए हैं, जो कि किसी तौर पर भी जायज या मुनासिब नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि चीन के वजीर दिफा ली शेंगफू दरअसल वो शख्सियत हैं कि जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद की थी और इन्हें एक नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था, और उसकी वजह यह थी कि इन्होंने रूस से हथियारों का सौदा किया था और तब अमेरिका ने रूस पर उस वक्त पाबंदियां आयद की थी। लेकिन उसके बाद चीन ने कई साल बाद इसी जनरल ली शेंगफू को दोबारा वजारत दिफा के ओहदे पर बिठा दिया और अब इनके हाथ में ये वजारत थमाई गई है। लिहाजा अब इनका ये कहना है कि कोई भी मुज़ाकरात, कोई भी बातचीत अमेरिका के साथ तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका अपनी नीयत और अपने खुलूस को साबित नहीं कर देता, जब तक अमेरिका चीन की सलामती को, ताइवान की चीन के लिए अहमियत को, चीन के मफादात को, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात को और चीन की वन चाइना पॉलिसी को दिल से अमेरिका कबूल नहीं कर लेता, तब तक मुज़ाकरात या किसी भी किस्म की अमन कोशिशें बेसूद होंगी और वो एक मेहनत लाहासिल होगी। लेकिन एक तरफ अमेरिका ताइवान को हथियारों से लैस करके उसे चीन के खिलाफ मजबूत करने में लगा हुआ है और इस खित्ते में जापान जैसे दीगर मुमालिक के साथ अपने इत्तेहाद बनाने में लगा हुआ है और इस तरह के दीगर इत्तेहादों को जन्म देने में मशगूल है, तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात फिर किस बात के और किस लिए। लिहाजा अमेरिका पहले अपने खुलूस और अपने खुलूस नीयत को साबित करे, सच्चाई को साबित करे, तब चीन ऐसे किसी भी मुज़ाकरात में अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार है, या फिर ऐसे किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी का दारो मदार दोनों पार्टीज की पुरखुलूस होने पर ही मबनी है। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपके लिए ये रिपोर्ट मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।